Krishna, greetings and welcome to me and you, Taro. That is Miss Taro. Okay. तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, एक टैरो और 2 ओरेकल। ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ कुछ या बहुत सारी बातें रेजोनेट कर सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो चलो करते हैं हम रीडिंग की तरफ रुख और देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। कार्ड जो है वो पॉसिबिलिटी बताते हैं कि क्या शक्यताएं हैं, कौन सी चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें क्या टैरो के कार्ड्स मिलते हैं। मोस्टली कार्ड स्ट्रेट आएंगे बट स्टिल चलो देखते हैं सबसे पहला कार्ड क्या आ रहा है। और यहाँ पे जो हमें कार्ड मिल रहा है वो है द लवर्स। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड, ओके। देखो भाई, लवर्स का इस सिचुएशन में आना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट बताता है, ओके। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि इस परिस्थिति में या फिर इस दिन की शुरुआत वो प्यार से करना चाहते हैं। यानी कि चाहे आपके दिल में गुस्सा है या फिर आप एकदम से शांत हो, या आपको बताना चाहता है कि भाई इनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो आपकी कही हुई बातों को ये बहुत सीरियसली लेते हैं। वो बस चाहते हैं कि भाई आपका जो तरीका है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, नरमी से आप पेश आ जाओ, ठीक है। ये नहीं कि आपने बहुत दिनों तक दिल में कुछ चीज़ें दबा के रखी है, आपको गुस्सा आ गया है या फिर थोड़ा सा आपसे क्रोध कंट्रोल नहीं हो रहा। इनका कहना है कि कुछ बातें, छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है, तो उसको बस इग्नोर करो। इन्होंने कुछ कह दिया, ये अपना कोई छोटा सा वादा नहीं निभा पाए, तो इतना भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है जो कि इनको पछताना पड़े, है ना, कि आपने भाई बात करना ही बंद कर दिया, फिर आप उनसे खफा हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो ये उनको सही नहीं रहेगा। देखो सेकेंड जो बात है ना, कह रहे हैं कि भाई ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। जो भी आप इनसे अभी एक्सपेक्ट करोगे ना कि ठीक है आपने अपना वादा तोड़ा, तो एक काम करो, अब दूसरा वादा करो, या फिर अब तुम्हें ये करना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट, तो वो करने के लिए भी पर्सन रेडी है। देखो इनके लिए ना आपकी स्माइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब वो देखते हैं कि दिन भर कितनी सारी थकावट होती है, कई सारी बातें होती हैं, कई सारे इश्यूज होते हैं जिसको डील करते करते उनके मतलब पसीने छूट जाते हैं, है ना। मान लो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोला, इनका रोने का मन हुआ, लेकिन फिर जब इनको आगाज़ होता है कि कोई एक ऐसा है जिससे मेरा दिल कनेक्टेड है ना, तो वहाँ पे आप आते हो। देखो आपके साथ जो उनका रिश्ता है ना वो पॉजिटिवली है और इनको थ्रो बैक करता है, वापस से उस अच्छे जोन में भेजता है कि भाई तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, बिकॉज आप दोनों की जो ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप ये मत भूलना कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। बाकी आपको गुस्सा करना थोड़ा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुस्सा कम करो और चाहे जो भी हो जाए इनके साथ बातचीत करना कंटिन्यू करो, ठीक है। ये बात यहाँ पे इनकी तरफ से पहले तो आ रही है। सेकंड जो कार्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या आ रहा है, देखो ये आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैश का ये कार्ड, ठीक है। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो रेडी हूँ एंड मेरे मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है, और एक जो बात है वो ये है कि मैं अपना एक नया अंदाज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मतलब अगर आपको किसी बात का गुरूर है, घमंड है, तो कह रहे हैं कि भाई वो मेरी वजह से भी है, ओके, बिकॉज आपको वो घमंड करने देना चाहते हैं। बिकॉज इनके लिए ना आपकी ये जो परिभाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कभी भी ना आपको हारते हुए नहीं देख सकते कि आपने हार मान ली या फिर आपने कहा कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, तो ये उस चीज़ को मतलब दिल पे लेते हैं। इनके हिसाब से ना कि भाई आप जो चाहे कर लो, ओके, ये जब तक आपके साथ हैं ये आपको हारते हुए देख नहीं सकते, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मेरा जो 100% रॉ सपोर्ट है आपको रहेगा। तो आप चाहो या ना चाहो मैं हमेशा आपको सपोर्ट करता रहूँगा। और वही बात यहाँ पे आ रही है। देखो अगर आप इनसे कुछ कह रहे हो कि तुम सच में मुझसे क्या चाहते हो, तो इनका जवाब होगा कि भाई आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, है ना। तो जब भी आप दिन में बहुत सारी बातें कर रहे हो, चाहे फिर किसी से बातें कर रहे हो, लड़ झगड़ रहे हो, कह रहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो सकते,
है ना। तो इनके लिए आप एक अलग ही परिभाषा हो, आप उनके दिल से निकली कविता हो जो वो हमेशा अपने दिल के पास रखना चाहते हैं, है ना। एंड इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा सपोर्ट आपको रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं पैशन की, पावर की, तो ये रॉ पावर है, मतलब कि ट्रू, जेन्युइन, ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं। आप अगर इनसे पूछोगे तो हाँ, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो हाँ जवाब आएगा कि हाँ, बिल्कुल बिना मिलावटी वाला प्यार। हाँ, बाकी अब इसके बारे में आप जो भी सोच लो कि तुम फिर ऐसे क्यों नहीं रिएक्ट करते, तुम वैसे क्यों रिएक्ट करते, तो वो बातें अलग अलग हो सकती हैं एज पर सिचुएशन एंड एज पर योर रिलेशनशिप। लेकिन उनका कहना है कि भाई मैं तो हमेशा आपके लिए रॉ सपोर्ट हूँ। देखो यहाँ पे जो थर्ड कार्ड आ गया वो है डेविल। जब ये आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपको सपोर्ट करने के चक्कर में अगर कभी मुझे इतना पावरफुल होना पड़ा कि मैं किसी और के लिए गुस्सा हो जाऊं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डेविल भी बनने को रेडी है, ओके। या फिर इनका कहना है कि भी ये आपसे इस हद तक कनेक्टेड है कि ये प्यार ऑब्सेशन का बन जाए, या फिर ये प्यार जो है वो इनको उतना एक्सट्रीम तक लेके जाए, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। एंड मे बी वो आपको ये एहसास दिलाना नहीं चाहते कि तुम्हारे लिए इनके दिल में कितने जज्बात हैं, ठीक है। इनका बस वो कहना है कि भाई तुम जो भी मेरे बारे में सोचते हो, जो भी अच्छा सोचो बुरा सोचो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे लिए ना ये बहुत मायने होता है। आई थिंक ये बार बार आपको वही कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा वही हूँ, या फिर मेरी अहमियत वही है। मैं तुमसे अगर कभी टकराता भी हूँ ना, तो वो प्यार ही होता है, ये नहीं कि भाई मैंने गुस्सा किया, मैंने नफरत दिखाई, नहीं। इनका कहना है कि भाई मैं आपके लिए वो सब करूँगा जो भी मेरे बस में है, और वो हर चीज़ होगी आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, और आपका जो एटीट्यूड है उसको संभालने के लिए, और प्लस आपकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए। मतलब कभी भी आपका जो सर है वो शर्म से नीचे झुकना नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। अगर उनको पता चला कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत है, वो तुरंत वहाँ पे आ सकते हैं, है ना। तो वो बात है यहाँ पे। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ बातें हैं पर्सनली, जैसे कि फैमिली का इशू है और आप इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये मान सकते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर आपने बता दिया तो फिर इसको हैंडल अपने तरीके से करेंगे, जो शायद आपको पसंद आएगा नहीं आएगा वो कम्प्लीटली अलग स्टोरी बन जाती है। फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, हम देखते हैं। फोर्थ कार्ड जो मिला है वो है द एम्परर। देखो यहाँ पे हमें एक्चुअली तीन मिले हैं मेजर अरकाना। पहला तो लवर्स है, सेकंड है डेविल, थर्ड जो है वो एम्परर। तो ये कह रही है भाई, जैसे कि हमें स्टेप बाय स्टेप कार्ड्स दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो मेरा जो रोल है ना, वो पहले तो बहुत सिंपल है कि मैं आपके साथ हूँ। अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगे आप मुझ में वो परिवर्तन देख लोगे। तो या तो ये परिवर्तन इनका ऐसा हो रहा है या फिर हो चुका है कि पहले बहुत ही शांत हो, एकदम से सुस्वभावी, एकदम से सब कुछ सहन करें, मगर अब जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। देखो इनका कहना है कि हाँ, वो एज ए एम्परर भी आपकी जो चीज़ है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ना कि आपको, ठीक है। अगर आपको कोई मुसीबत आती है तुरंत बताओ और वो सब हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इन्होंने हैंडल नहीं करना चाहिए, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, तो भी प्रॉब्लम नहीं। ये कभी भी आपके डिग्निटी के खिलाफ नहीं जाएंगे कि आपको बुरा लग रहा है और इन्होंने बीच में टांगा डाल दी, नहीं। लेकिन ये कह रहे कि भाई मेरे लिए ना आपकी हंसी एंड आपकी डिग्निटी, आपकी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपको लगे कि मैं आपके किसी काम के बीच आ रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ बातें शेयर करना है, करो, नहीं करना है तो भी ठीक है, लेकिन गुस्सा मत करो और मुझसे दूरियां मत मेंटेन करो। ये नहीं कि प्रोफेशनली कोई दिक्कत है और वो झगड़ा जो है यहाँ पे, वो जो गुस्सा वो आप मेरे ऊपर निकाल रहे हो, है ना। तो इनका बस वही कहना है कि भाई चाहे जो भी हो जाए, मतलब चीज़ें सही हो बुरी हो, आप बस मेरे साथ वो बातें शेयर करना कंटिन्यू रखो, यही उनका कहना है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या ओरेकल्स मिले हैं, तो सबसे पहले लेते हैं ये फेरेडेल ओरेकल, ठीक है। यहाँ से चुनते हैं कुछ कार्ड, सुबह सुबह उनकी दिल की बातें। चलो ये पहला कार्ड जो आ चुका है वो है फैमिली, ठीक है। ये पर्सन आपको एज अ फैमिली काउंट कर चुके हैं, करते हैं, एंड मे बी बहुत जल्द फैमिली का भी हिस्सा या तो आप बन चुके हो या फिर बन सकते हो, ठीक है। तो
अगर आप अभी भी फैमिली को सेपरेट रख रहे हो कि मेरी फैमिली अलग, आपकी फैमिली अलग, या फिर हमारे इशू अलग, फैमिली के इशू अलग, तो भी वो समझ पाएंगे। मतलब आपकी किसी बात को मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप और क्या क्या चीज़ से गुजर सकते हो या फिर आपकी परिभाषाएं क्या हैं वो और जानना चाहते हैं, ताकि बाद में कोई भी इशू ना आ जाए। आपको जो भी कहना है आप कहो, वो भी बिना किसी दिक्कत के ही उनको कहना है। सेकेंड जो कार्ड है, देखो यहाँ पे आ गया है इमैच्योर मैन। कई बार वो कहते हैं कि हाँ, मैं कई बार गुस्से में या फिर जज्बातों में बहते हुए डिसीजंस लेता हूँ और इसमें ना गलती होती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे से ऐसा कुछ हो जाए तो आप बुरा मत मानना, ओके? बिकॉज ये कई बार अपना आपा खो बैठते हैं या फिर जो हो रहा है या फिर जो प्रैक्टिकल बात है उसको मतलब भुला देते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि जज्बात जो हैं वो ओवरटेक करते हैं प्रैक्टिकलिटी को। मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई अलग, जज्बात हो गए अलग। तो वो कह रहे हैं कि भाई जज्बात जो है वो मेरे ऊपर हावी होते हैं और मैं आपको किसी और से ऑर्डर लेते हुए या फिर किसी और के सामने अपने दिल की बातें दबाते हुए नहीं देख सकते या फिर नहीं देख सकता। ठीक है, इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ना अपनी डिग्निटी मेंटेन करो, और सेकेंडली कि आप वो करो जो आपका दिल कहता है। लेकिन हम सबको पता है कि कई बार हमें, जैसे कि ऑफिस में हो या फिर किसी और व्यक्ति के सामने, चाहे फैमिली का कोई मेंबर हो, हम हमारे दिल की बात कई बार नहीं कहते या फिर दिल की बातों को दबा के रखते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर या बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, और ये बात कई बार इनको अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट कार्ड जो आ गया वो है फन। ये ज़िंदगी में फ़न चाहते हैं, स्पेशली विथ यू। इनके लिए ना फ़न के मायने बहुत अलग हैं। एंड वो कह रहे कि भाई जब आप मेरे साथ होते हो ना तो मुझे फ़न, रिलैक्समेंट मिलती है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे साथ हो, तो जो भी पल वो आपके साथ बिताते हैं वो उनके लिए फ़न मोमेंट होता है कि आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, मुझे अब कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, और वही बात उनके लिए बहुत सकारात्मक साबित होती है। नेक्स्ट अगर हम एक कार्ड देखते तो यहाँ पे देखो कार्ड आ गया है जो कि है फ्रूशन। ये कह रहे कि भाई जल्द से जल्द चीज़ें कैसे सही और पक्की हो सकती हैं, इसी के लिए ये कोशिश करते आपको दिखेंगे। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है सस्पिशियस। कुछ बातों के लेके सस्पिशियस होते हैं या फिर इनको लगता है कि आप सस्पिशियस हो रहे हो, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई वो बहुत ही सिंपल बात है। किसी बात को लेके ये भी कई बार शक की निगाहों से देखते हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपका किसी के साथ अफेयर है वगैरह, बट ये कि क्या आप कोई चीज़ छुपा रहे हो या फिर कि क्या आप खुद ही सारा प्रेशर हैंडल कर रहे हो, है ना। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए कि भाई आप ही सारा प्रेशर और ये अकेले बैठते रहें। ठीक है, तो ये अगर ऐसा हो तो फिर डेफिनेटली आपसे सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। सेकेंड है वो अरेंज। देखो ये बेसिकली कह रहे हैं ना कि जो भी बातें करनी है वो दोनों मिलके तय करते हैं। ये नहीं कि आपने अलग तय कर ली, मैंने अलग तय कर ली। ओके, तो दोनों मिलके ना डिसाइड कर सकते हो, और ये शायद वही सुबह करना चाहते कि आप एक समय बता दो कि वही उस समय बात करनी है, या भाई कुछ एक स्पेसिफिक दिन पे मिलना है, तो प्लानिंग हमने आज से शुरू करी, तो दोनों उसके लिए रेडी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जो कार्ड है रेवोल्यूशन। जो भी हो रहा है ना आपके दिल में बताओ, दिल तक मत रखो कि गुस्सा है या फिर बेचैनी है, जो भी है बता दो, दिल में उस बात को मत रखो, वरना ये भी टेंशन में आ जाएंगे। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है सीक्रेट। अगर आपको कोई चीज़ इनसे छुपानी है तो कंप्लीट आपको फ्रीडम है। ठीक है, छुपाओ कि फिलहाल नहीं बतानी, नहीं बताओ, लेकिन जो चीज़ बतानी है उसके लिए देर मत करो। मतलब अगर मन में चल रहा है ना कि मैं आज नहीं कल बताऊंगी, तो अभी बताओ। ठीक, उसके लिए देर मत करो। लेकिन जो चीज़ बतानी ही नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई गुस्सा करेंगे या फिर पता नहीं इनको अगर मालूम पड़ा तो क्या हो जाएगा अबाउट फैमिली या व्हाटएवर, तो वो मत बताओ। ठीक है, मतलब जो चीज़ नहीं बतानी उसको कम्प्लीटली एक बॉक्स के अंदर रखो, ये उस बॉक्स में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई बात बतानी है कि मैं कल बताऊंगी, परसों बताऊंगी, नहीं तो फिर वो आज ही बताओ। ये गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए ये खुशी की बात होगी कि फाइनली आपने उनको बता दिया और इनको अपना राजदार बना दिया कि हाँ भाई ये चीज़ है, और फाइनली आप अब जान गए हो। ओके, तो चाहे आपका अतीत हो, चाहे कोई और इशू हो, आप बस इनको बोलो और वो कोशिश करेंगे कि आपको सारी डिटेल्स दे पाए। तो यह अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।